हरियाणा पुलिस को उसका नया पुलिस महानिदेशक मिल गया है। प्रदेश सरकार ने 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर को पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। नियुक्ति ऑर्डर जारी होने के कुछ देर बाद ही कपूर ने पंचकुला पुलिस मुख्यालय में अपना कार्यभार संभाल लिया है। पूर्व डीजीपी पीके अग्रवाल ने उन्हें विधिवत रूप से जिम्मेदारी ग्रहण करवाई। 3 रोज पूर्व पीके अग्रवाल की मधुबन पुलिस अकादमी में विधिवत विदाई दी गई थी। अग्रवाल का कार्यकाल 15 अगस्त तक के लिए था। कपूर की गिनती मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नजदीकी अधिकारियों में होती है। जिस तरह से डीजीपी की नियुक्ति का लेटर जारी होने में देरी हुई, उससे साफ है कि महानिदेशक को लेकर तगड़ी लॉबिंग चल रही थी। 1989 बैच के आईपीएस आरसी मिश्रा डीजीपी पद के लिए लॉबिंग कर रहे थे। बताते हैं कि संघ में अपनी मजबूत पैठ के चलते इस पद के लिए कोशिशों में जुटे थे। नए डीजीपी के चयन को लेकर 10 अगस्त को यूपीएससी की चयन कमेटी की बैठक हुई। बैठक के डीजीपी रैंक के 3 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पैनल तैयार करके 11 अगस्त को राज्य सरकार के पास भेजा था। पैनल में 1989 बैच के मोहम्मद आकिल, आरसी मिश्रा और 1990 बैच के शत्रुजीत कपूर के नाम शामिल थे। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद की ओर से ये पैनल प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज को भेजा गया। अहम बात यह कि अनिल विज इस फाइल पर किसी तरह का कोई कमेंट किए बिना ही सीधे सीएमओ मुख्यमंत्री कार्यालय में भेज दिया। यानी नए डीजीपी के चयन का मामला इस तरह से विज के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर ही छोड़ दिया। सीएम चूंकि शुरू से ही कपूर के पक्ष में थे, इसलिए सीएमओ से उनके नाम को हरी झंडी मिल गई। सूत्रों का कहना है कि आरसी मिश्रा द्वारा लगाए गए जोर की वजह से ही ऑर्डर जारी करने में देरी हुई। ये चूंकि चुनावी वर्ष है, ऐसे में मुख्यमंत्री की पसंद नापसंद काफी महत्व रखती है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व की ओर से मुख्यमंत्री को फ्री हैंड दिया हुआ है। ड्यूटी संभालते ही विज से मिले। पंचकुला मुख्यालय में पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद नए डीजीपी अंबाला कैंट स्थित गृह मंत्री अनिल विज के आवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने गृह मंत्री से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान कानून व्यवस्था संबंधित विभिन्न गतिविधियों व मुद्दों पर बात हुई। माना जा रहा है कि ये फैसला लेने से पहले सरकार ने विज को विश्वास में लिया। एसीबी चीफ रहे कपूर। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के महानिदेशक पद पर कार्यरत रहे। एंटी करप्शन ब्यूरो में उनका कार्यकाल काफी चर्चाओं में रहा। कई ब्यूरोक्रेट्स उनके रडार पर रहे। कई आईएएस अधिकारियों के अलावा भ्रष्टाचार के मामलों में अन्य अधिकारी व कर्मचारियों को भी उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया। वर्तमान में भी ब्यूरो द्वारा 44 अधिकारियों के खिलाफ जांच की जा रही है। इनमें आईएएस आईपीएस के अलावा एससीएस एचपीएस शामिल हैं। सभी के साथ, लगभग सभी के साथ परिचय है मेरा, और आने वाले 2 साल में फिर भी मुलाकात होती रहेगी। पर आज एक कस्टमरी इंट्रोडक्टरी भेंट वार्ता के लिए हम मिल रहे हैं, तो इसमें फिर से आप सभी का स्वागत। और आज जैसा कि आपको पता है कि सुबह राज्य सरकार के आदेश निकले और मैंने अभी 2 घंटे पहले ही पद संभाला है। और इसमें जो इनिशियल कॉलिंग्स ऑन और वो सब सेरेमोनियल चीज़ें हैं, वो सब होने के बाद तो आई विल बी ऑपरेशनल इन अ कपल ऑफ डेज। और इसमें सभी का एक इंटरेस्ट भी रहता है और खुद ऑफिसर का भी होता है कि अपनी क्या प्रायोरिटीज सेट की जाएं। तो मुझे ये लगता है, बाकी तो आप सभी पुराने लोग हैं और आपके भी सुझाव होंगे, और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि लोगों को जो शिकायतें रहती हैं, जो दिक्कतें हैं, किसी भी किस्म की दिक्कत हो तो उसको तुरंत उसका प्रभावी तरीके से निपटारा किया जाना। तो उसमें जो कानूनी कार्रवाई होनी है वो, और जो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे हैं उन पे तुरंत एक्शन हो। तो उसमें ज़रूरी नहीं कि पुलिस के ही हो सकता है कि पुलिस से दूसरे महकमों के भी कई बार बीच में इन्वॉल्वमेंट रहती है। और बीइंग द फर्स्ट रेस्पॉन्डर वो कंप्लेनेंट पुलिस के पास आ जाता है, तो उसमें भी कोशिश ये रहेगी कि हम अपना भी काम ठीक करें, और अगर कहीं और भी मदद की आवश्यकता है तो उसको भी हेल्प मिले और लोगों की दिक्कतें कम हों। तो अल्टीमेटली किसी भी वेलफेयर स्टेट का मकसद यही है कि लोगों को उनकी जो परेशानियां हैं वो कम हों। तो उसमें दूसरी बड़ी बात यह है कि समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है।
तो इनको हम वल्नरेबल ग्रुप्स कह सकते हैं। तो वो मुख्य रूप से 5 ऐसे हमारे वर्ग होते हैं जो महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग। ये 3 ऐसे हमारे वर्ग हैं जिनको जो अक्सर क्राइम के या क्रिमिनल एलिमेंट्स के रिसीविंग एंड पे होते हैं, तो उनका खास ध्यान रखना। और साथ में हमारे जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं और जो माइनॉरिटीज़ हैं, तो इनको जो दिक्कतें हैं वो ऐसी दिक्कतें होती हैं जो बाकी लोग हम नहीं समझ पाते, तो उनको उन पे तवज्जो देना। तो ये है। और बुलिंग किसी भी किस्म की हो तो उसको ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जो दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर किसी भी वल्नरेबल ग्रुप, चाहे वो महिलाएं हैं, हमारे 50% हैं समाज में, तो उनके लिए बड़ी भारी दिक्कत होती है। तो सिर्फ बच्चियां घर से निकलें तो उनमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आनी चाहिए। शाम को जब वो वापस आए तो थोड़ा लेट हो जाए तो पेरेंट्स को चिंता ना हो। तो ये एक ऐसा, और ये अकेले कोई पुलिस या कोई सिक्योरिटी एजेंसीज की ही अकेले काम करें, इस पे ये संभव नहीं है। तो इसमें सारे समाज की भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है और इस पे काम करेंगे हम। तो बाकी सब जो हमारी इंटरनल वर्किंग है, पुलिस विभाग में एक साफ सुथरा एडमिनिस्ट्रेशन देना, और उसमें अच्छे लोगों को, जो बहुत अच्छे लोग हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि उनके अच्छे काम की तारीफ भी होगी, उसको एक्नॉलेज भी किया जाएगा और उसको उस पर उनको तवज्जो भी मिलेगी। और जो थोड़े ऐसे लोग हैं जिनके काम में सुधार लाने की ज़रूरत है, तो उनको भी प्रेरित करना कि भाई अच्छी तरीके से हम अच्छा काम करने से ही आगे बढ़ेंगे, तो वो भी ज़रूरी है। और इसी तरीके से हमारा जो बहुत सारे जो कानूनी कोर्ट्स के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन, हमारे जो कन्विक्शन रेट को बेहतर करना, इन्वेस्टिगेशंस को बेहतर करना, जो एक हार्डकोर पुलिसिंग की चीज़ें हैं, उसमें मैं बहुत अभी आप सबका समय नहीं लूँगा, पर वो सब प्रायोरिटी रहेंगी। और जो कैपेसिटी बिल्डिंग, एक बहुत बड़ा एरिया है जो अक्सर इग्नोर हो जाता है। सिर्फ वर्दी पहनने से और डंडा उठाने से ही कोई उसमें सारे स्किल्स नहीं आ जाते। तो जब तक उनकी अच्छी ट्रेनिंग ना हो तो तभी हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा काम वो करेंगे। तो एक ट्रेनिंग पे बहुत तवज्जो रहेगी, ये मेरा व्यक्तिगत एक प्रायोरिटी रहेगी कि ट्रेनिंग पे हम, और वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर के लिए हो और चाहे वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन का एरिया हो, जहां हमारे कोर पुलिसिंग के एरियाज़ हैं, उनमें हमारे जो 50,000 से भी ज़्यादा की पुलिस फोर्स है, अगर वो बेहतर ट्रेंड होगी तो उसमें हमें लाभ मिलेगा और हम प्रदेश और समाज की बेहतर सेवा कर पाएंगे। तो जो उम्मीदें राज्य सरकार की भी रहती हैं, जनता की भी रहती है, उस पर खरा उतरने के लिए ये सारी चीज़ें अपनी अच्छी नीयत से काम करेंगे और आप सबका सहयोग रहेगा तो उसमें अच्छे रिजल्ट